हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। फिल्म का स्टार्ट 1988 में हुआ, जहां लोरी ग्रेंजर की आवाज़ में कहानी सुनाई जा रही है। उसका कहना है कि उसका नाम कर्स्ड है और लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो या तो मर जाएगी या कातिल बन जाएगी। और उस रात के एंड तक लोगों की ये बातें टेक्निकली सही साबित हो गईं। 2 दिन पहले शेडी साइड हाई स्कूल प्रॉम नाइट के लिए तैयार हो रहा है। लोरी स्कूल की क्वीन बी टिफनी फाल्कोनर के साथ, जो लोरी की सबसे बड़ी टॉर्मेंटर है, प्रॉम क्वीन के लिए दौड़ में है। उसके साथ है उसका ग्रुप द वुल्फ पैक, फेलो कैंडिडेट्स लिंडा हार्पर, डेबी विंटर्स और मेलिसा, जो कि टिफनी की मोस्ट लॉयल फ्रेंड है। 6th कैंडिडेट लोकल वीट डीलर और रिबेल क्रिस्टी रेनॉल्ट है, जिसके बारे में लोरी को शक है कि वो सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ब्रेकेनरिज से बदला लेने के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, जिसे उम्मीद है कि शेडी साइड अपनी पास्ट अनप्लेजेंट रेपुटेशन से आगे बढ़ सकता है। लोरी के सबसे अच्छी दोस्त मेगन रॉजर्स है, जो एक हॉरर एंथुजियास्ट है। क्लास में लड़कियां प्रॉम और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर डिस्कस कर रही हैं। लोरी एक राइटर बनना चाहती है, लेकिन शेडी साइड की रेपुटेशन की वजह से किसी को भी शहर से फरार होने और बेहतर काम करने की उम्मीद नहीं है। टिफनी और उसके दोस्त इस नास्टी रूमर की वजह से लोरी का मजाक उड़ाते हैं कि उसकी मदर रोजमेरी उसके फादर की कातिल है। इसके रिएक्शन में मेगन सबको बेवकूफ बनाने के लिए अपना हाथ काटने का प्रैंक करती है। टिफनी के फादर डैन, जो खुद भी एक टीचर हैं, वो मेगन को प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं। लोरी एक वेट्रेस के तौर पर अपने काम पर जाती है। टिफनी और उसका ग्रुप वुल्फ पैक टिफनी उसके बॉयफ्रेंड टाइलर टोरेस के साथ वहां जाते हैं। टाइलर लोरी के साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन शेयर करते दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टिफनी की मॉम नैन्सी को दिखाया जाता है। टिफनी अपने प्रॉम ड्रेस को ट्राई करती है। उसकी दोस्त मेलिसा उसके घर आती है और वो टिफनी के ओल्ड ड्रेसेस में से एक को ट्राई करती है। मीनवाइल क्रिस्टी सनीवेल में कुछ प्रेपी जग्स के लिए घास डालने जाती है। जब वो घर की तरफ चलना शुरू करती है तो उसे रेड क्लॉक पहने एक मास्क फिगर ने एक एले में घेर लिया। ये किलर अपनी एक्स को क्रिस्टी के शोल्डर पर लाता है और उसे मार देता है। प्रॉम के दिन कैंडिडेट्स को प्रैक्टिस रन के लिए इकट्ठा किया जाता है। स्कूल से घर जाते हुए लोरी को टिफनी ने देखा, जो उसे हर्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती, तो वो उसे खूब बातें सुनाती है। दूसरी तरफ मेगन वीट खरीदने के लिए क्रिस्टी को ढूंढती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिमी मेगन को बताता है कि उसने क्रिस्टी को नहीं देखा। यानी अभी तक किसी को नहीं पता कि क्रिस्टी का मर्डर हो चुका है। मास्क्ड किलर सब कैंडिडेट्स के पिक्चर्स के साथ एक ईयर बुक निकालता है और वो क्रिस्टी के पिक्चर को क्रॉस आउट कर देता है। जैसे ही प्रॉम शुरू होता है, टिफनी और उसके दोस्त ऑडियंस के लिए डांस करने के लिए स्टेज पर जाते हैं। लोरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद लिंडा और उसका बॉयफ्रेंड बॉबी हुकअप करने के लिए क्लासरूम में जाते हैं। उन्हें वहां कुछ आवाज सुनाई देती है और लिंडा उसे चेक करने जाती है। एक स्लैश सुनाई देता है और लिंडा बॉबी के पास वापस चली जाती है, लेकिन वो बुरी तरह इंजर्ड थी। किलर सामने आता है। वो बॉबी का सर शीशे में दे मारता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। बाहर मेगन एक प्रैंक करती है, जहां वो टिफनी का हेड मोल्ड पंच बाउल में डालती है। सब एक बार फिर डर जाते हैं, लेकिन लोरी स्पेशली इस बार मेगन से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे सीक्रेटली जीतने की पूरी उम्मीद है। उसे लगता है वो प्रॉम क्वीन जीत सकती है और खुद को बेस्ट प्रूव कर सकती है। यहाँ दोनों लड़कियों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। लोरी को बाद में एक मिस्ट्री पर्सन ने रोजेस का एक बुके तोहफे में दिया। अब डेबी और उसके बॉयफ्रेंड जेड की हुकअप के लिए रूम्स की तरफ जाने की बारी आती है। किलर उन्हें एक डर्टी बेसमेंट में ढूंढ लेता है और जेड के फेस को बस सॉ से स्लाइस कर देता है। वो डेबी का पीछा करता है और उसे इलेक्ट्रिकल पैनल पर गिरा देता है, जहां वो करंट लगने से मारी जाती है और ब्रीफली एक ब्लैकआउट हो जाता है। जब टिफनी ने देखा कि टाइलर लोरी पर अटेंशन दे रहा है, तो वो उसके डैड के कत्ल के बारे में एक और क्रैश कमेंट करती है, जिसे सुनकर मेलिसा को भी बहुत बुरा लगता है। लोरी बाथरूम में जाती है और मेलिसा उसे टिफनी का मेकअप बैग देती है ताकि वो अपनी लुक को बेटर कर सके। जब टिफनी को ये पता चला तो उसने मेलिसा की इंसल्ट की और उसके ड्रेस पर जूस गिरा दिया। इसके बाद डीजे लोरी और टिफनी के डांस ऑफ के लिए ग्लोरिया सॉन्ग प्ले करता है। इस डांस ऑफ को लोरी जीत जाती है। मीनवाइल मेलिसा अपने आप को क्लीन करने जाती है और लॉकर रूम में किलर आ जाता है। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके, एक दूसरा कातिल सामने आता है और फर्स्ट किलर अपनी एक्स से मेलिसा के सर पर वार करके उसे मार देता है। टाइलर अब टिफनी के बिहेवियर से तंग आ चुका था। वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है और लोरी के साथ डांस करने के लिए जाता है। बाहर मेगन एक क्लासमेट के साथ स्मोकिंग कर रही है और वो मास्क किलर को गुजरते हुए देखती है। वो ये रियलाइज करती है कि लिंडा, डेबी और मेलिसा गायब हो चुकी हैं। उसे शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ साथ जिमी ने कई दिनों से क्रिस्टी को नहीं देखा था। जब मेगन लोरी को वार्न करने जाती है, तो लोरी को ऐसा लगता है कि मेगन प्रॉम नाइट के अगेंस्ट जाने और लोरी के लिए सब कुछ बर्बाद करने के लिए एक और गैग लेकर आ रही है।
लोरी और टाइलर हुकअप के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी किलर पहुंच जाता है और टाइलर को उसके स्कल में छुरा मारा जाता है। लोरी ये देखकर चिल्लाते हुए वहां से भागती है, जबकि मेगन को जड और डेबी के अलावा स्कूल के जैनिटर स्टोकर की बॉडीज मिलती हैं। लोरी और मेगन एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अब उनके फियर्स कंफर्म हो चुके थे। वो विंडो के थ्रू बेसमेंट से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। लड़कियां वापस जिम में भागती हैं, जहां अनाउंस किया जा रहा है कि लोरी ने प्रॉम क्वीन विन कर लिया है। वो सबको वार्न करने के लिए स्टेज पर जाती है, लेकिन किलर एक रूड गर्ल क्लेयर की टांग काट देता है और फिर उसके बॉयफ्रेंड गैरल को मार देता है। स्टूडेंट डर से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। किलर प्रिंसिपल वेलैंड का बाजू काट देता है, लेकिन वो जिंदा है। इसके बाद लोरी अपना प्रॉम क्राउन पकड़ती है और किलर की आंख में वार करती है। कुछ लड़कों ने किलर को पकड़ लिया और मास्क रिमूव करने पर पता चला कि ये टिफनी के डैड डैन थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब अपनी बेटी और बीवी की खुशी के लिए किया ताकि टिफनी प्रॉम क्वीन जीत सके। पुलिस डैन को अरेस्ट करने पहुंच गई। मेगन और लोरी की आपस में दोस्ती हो गई और मेगन को हॉस्पिटल ले जाया गया। लोरी टिफनी के साथ उसके घर जाने पर अग्री हो जाती है, क्योंकि उन दोनों का घर एक दूसरे के करीब है। घर जाते हुए टिफनी अपने बिहेवियर पर लोरी से शर्मिंदा दिखाई देती है और बताती है कि ये बरसों के एहसास की वजह से था, जैसे वो कभी अच्छी नहीं थी। नैन्सी पुलिस को अग्री करती है कि उसे अपनी बेटी के पास घर जाने दिया जाए। बदकिस्मती से वो दूसरी कातिल थी और वो नाइफ चलाते हुए घर लौटती है। जब लोरी और टिफनी ने ये देखा तो वो अलमारी में छुप जाते हैं, लेकिन टिफनी ने रिवील किया कि वो भी मर्डर्स के प्लान में शामिल थी। नैन्सी और टिफनी लोरी को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले नैन्सी ने बताया कि उसी ने लोरी के डैड को कत्ल किया था जब उसने नैन्सी को रोजमेरी के लिए छोड़ा था। टिफनी रिक्वेस्ट करती है कि वो लोरी को अपने हाथों से मारना चाहती है, लेकिन लोरी ने सेल्फ डिफेंस में टिफनी को स्टेज से पुश कर दिया और वो हॉलवे डेकोरेशंस पर गिरकर मर गई। नैन्सी लोरी को जान से मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन लोरी उनकी ट्रॉफी कैबिनेट को तोड़ देती है और एक ट्रॉफी से नैन्सी पर वार करती है। मरते हुए नैन्सी मदद की भीख मांगती है। जब लोरी इनकार करती है तो नैन्सी उसे बुरा भला बोलने लगती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। वो सादगी से जवाब देती है, मैं लोरी ग्रेंजर हूँ। क्रेडिट्स के दौरान नैन्सी के सर के अराउंड पूल ऑफ ब्लड विथ मार्क बनाता है, जिससे यह जाहिर होता है कि फैल्कोनर्स किसी हद तक गुड फैमिली के कंट्रोल में थे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10, रोटन टोमेटोज पर 28%। मूवी के रिव्यूज की बात करें तो ऑडियंस को ये मूवी ओरिजिनल फियर स्ट्रीट मूवीज के मुकाबले में इतनी खास नहीं लगी। फियर स्ट्रीट की इस इंस्टॉलमेंट ने व्यूवर्स को काफी डिसअपॉइंट किया है। स्टोरी लाइन में डेप्थ, सस्पेंस और इवन सरप्राइज की भी कमी थी। ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए कोई फ्लैशबैक सीन्स नहीं डाले गए, जिनके बारे में मूवी में बार बार बात की गई। कैरेक्टर्स के आपस में कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री काफी वीक थी। लेकिन अगर आप स्लैशर मूवी के फैंस हैं और जस्ट खून खराबा देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 4 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर न्यूली रिलीज नेटफ्लिक्स फिल्म एक्सटेरिटोरियल की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 30 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म PTSD के साथ स्पेशल फोर्स की एक फॉर्मर सोल्जर के बारे में है, जो जर्मनी में US कॉन्सुलेट के अंदर मिस्टीरियसली गायब होने के बाद अपने बेटे को ढूंढ रही है। आखिर उसके बेटे को क्यों और किसने किडनैप किया, जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।